नमस्कार, जय सीताराम जी। यह तो हम सब जानते हैं कि शब्दातीत, कालातीत, मायातीत, त्रिगुणातीत, निरुपाधि पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण भी है। वह सर्व गुणों व सर्व कलाओं से संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, सगुण, सत्ता, महान भी। सरल शब्दों में कहें तो वह अगम अगोचर, अपर अपार ईश्वर, निराकार यानी रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म भी है। वह सत्य चित आनंद स्वरूप ब्रह्म प्रकाश भी। इस आशय से स्पष्ट होता है कि वह अव्यक्त भी है और व्यक्त भी, सूक्ष्म भी है व विराट भी, जगतातीत भी है व जगत में व्याप्त होकर तरह तरह की लीलाएं करने वाला लीलाधार भी, यानी वही अकर्ता है व वही कर्ता करतार। इस तरह केवल वह ही एकमात्र आदि अनादि परम आदि सत्य है तथा उस एकमात्र चैतन्य के अतिरिक्त और जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह सब असत्य और मिथ्या है, क्योंकि उसकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है। अगर यह बात सही समझ में आई है तो इस ऐक्य भाव पर मजबूत होने के लिए दिल ही दिल में यह बोलते हुए एक निगाह, एक दृष्टि हो, एक दर्शन में लय हो जाओ। मैं तू जगत तू, आप ही आप हो। मैं तू जगत तू, आप ही आप हो। मैं तू जगत तू, आप ही आप हो। अब जब इस परम सत्य को स्वीकार लिया कि सर्व सर्व वही ब्रह्म ही ब्रह्म है, वही सब में विशेष व सबसे निर्लेप है, तो फिर आगे यह भी जानो कि वह गुणातीत निर्गुण परमेश्वर लीलार्थ यानी सृष्टि संचालन के निमित्त अपनी ब्रह्म शक्ति यानी कुदरत की सहायता से एक से अनेक रूपों में सृजित होकर सर्वत्र अपने आप को गुणमय सत्ता के रूप में अभिव्यक्त करते हैं और गुणाधार के नाम से जाने जाते हैं। इस संदर्भ में जो भी शरीरबद्ध जीवात्मा अपने जीवन काल के दौरान ख्याल ध्यान बल व ध्यान प्रकाश बल स्थित कर आत्म स्वरूप ईश्वर का गुणानुवाद करती हुई तद अनुरूप ढल जाती है, वह निश्चित रूप से सम्यक आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन के परम प्रयोजन को सिद्ध कर लेती है। इस महता के दृष्टिगत ही तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है।
निश्चित ही यह सुनने के पश्चात आपके अंदर अलौकिक ईश्वरीय गुणों को जानने का उत्साह व उमंग उत्पन्न हो गई होगी। तो आपकी जिज्ञासा को और ना बढ़ाते हुए आइए अब आपका परिचय कराते हैं प्रमुख दिव्य ईश्वरीय गुणों से, ताकि आप भी इन्हें धारण कर वह कमाल कर दिखलाओ जो युग युगांतरों में विभिन्न युग पुरुषों ने कर दिखलाया व रोशन नाम कहाया। अंतर पुरुष अर्थात ईश्वर जो क्लेश, कर्म, विपाक तथा आशय से पृथक सत्ता है, वह सबका पालन करने वाला तथा उन्हें अधिकार में करने वाला मालिक अथवा स्वामी है। वह अंतर आत्मा में स्थित अंतर्यामी परमेश्वर है। अंतर्यामी अर्थात ईश्वर सबके भीतर स्थित होकर उनके दिलों अथवा हृदय की बात जानने वाला है। वह अंतःकरण में स्थित होकर प्रेरणा देने वाला है तथा चित्त पर अधिकार रखने वाला है। अकर्ता अर्थात ईश्वर सब कर्मों से अलग यानी निर्लिप्त है। अक्षर यानी ईश्वर अच्युत, नित्य, अविनाशी व क्रिया शून्य है। इसे ओमकार, आत्मा, शब्द, ब्रह्म, चैतन्य पुरुष व परमात्मा भी कहते हैं। अगम्य अर्थात ईश्वर बुद्धि की पहुंच से बाहर है, यानी उसकी स्थिति या रूप बहुत गहन व अथाह होने के कारण दुर्लभ व अलभ्य है अथवा बोध से परे है। अगोचर अर्थात ईश्वर इंद्रियातीत है, यानी उसका बोध इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अप्रत्यक्ष, अव्यक्त, अप्रगट है। अचल अर्थात ईश्वर चिर स्थायी यानी अपनी जगह से ना हिलने वाला अथवा स्थिर और अडिग रहने वाला अटल सत्य है। अचिंत्य अर्थात ईश्वर बोधागम्य है, यानी अज्ञेय है, वह कल्पनातीत है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वह सहजता से ध्यान में नहीं आ सकता। अच्युत अर्थात ईश्वर कभी विचलित नहीं होता, कभी त्रुटि नहीं करता, कभी अपने स्वरूप से नहीं गिरता। अज अर्थात ईश्वर स्वयंभू है, यानी जन्म के बंधन से रहित है। अजन्मा अर्थात ईश्वर जन्म रहित यानी अनादि, नित्य व अविनाशी है।
अजर या जरा शून्य अर्थात ईश्वर निर्जर, क्षय रहित व नाश रहित है। अतुल अर्थात ईश्वर अतुलनीय यानी अनुपम, बेजोड़ व अद्वितीय है, यानी उसकी समता या तुलना नहीं की जा सकती। अति निर्मल ज्ञान स्वरूप अर्थात ईश्वर अत्यंत स्वच्छ व स्पष्ट ज्ञानमय स्वरूप है। अनंत अर्थात ईश्वर का पार नहीं पाया जा सकता, यानी वह अपरिमित, असीम, अविनाशी व नित्य है। अनघ अर्थात ईश्वर शुद्ध, पवित्र व निष्पाप है। अनादि अर्थात ईश्वर अनादि यानी स्थान और काल से अबद्ध है। अनादि मध्यांत अर्थात ईश्वर का आदि, मध्य और अंत नहीं है। अनुपम अर्थात ईश्वर अनुपम यानी बेजोड़ व बेमिसाल है। अपरंपार अर्थात ईश्वर का कोई पारावार या छोर नहीं, वह असीम व अनंत है। अपार अर्थात ईश्वर असीम व अनंत है, इसीलिए उसका पार नहीं पाया जा सकता। अपरिवर्तनशील अर्थात ईश्वर अपरिवर्तनशील है, यानी कभी परिवर्तित नहीं होता, अपितु नित्य एक जैसा रहता है। अपरिमित अर्थात ईश्वर को मापा नहीं जा सकता, यानी वह अनंत और अगणनीय है। अप्रकाश अर्थात ईश्वर स्वतः प्रकाशित है। अप्रमेय अर्थात ईश्वर अपरिमित, असीमित, अपार व अनंत है। अभय अर्थात ईश्वर निर्भय, निडर व बेखौफा है, यानी भय रहित है। अभेदाभेद अर्थात ईश्वर एक है, एकाकार है। अभेद्य अर्थात ईश्वर अखंडनीय व अविभाज्य है, यानी उसके भीतर कोई चीज घुस नहीं सकती व उसके विभाग नहीं हो सकते। वह तो अभेद्य हीरा है। अमृत अर्थात ईश्वर अमरत्व प्रदान करने वाला है, यानी वह अविनश्वर, शाश्वत, प्रिय व सुंदर है। अमूर्त अर्थात ईश्वर अव्यव, शून्य व निराकार है। अविकारी अर्थात ईश्वर निर्विकारी है, यानी जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, इन पांचों विकारों से रहित है। अविनाशी, अनश्वर या अक्षय अर्थात ईश्वर अक्षर, नित्य व शाश्वत है, यानी उसका कभी नाश या क्षय नहीं होता। अव्यक्त अर्थात ईश्वर अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अगोचर है, उसे वाणी या लेखनी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। अव्यय अर्थात ईश्वर अक्षय, आदि अंत रहित, परिणाम रहित, विकार रहित है, यानी प्रवाह रूप से सदा एक रस रहने वाला है। अलक्षित अर्थात ईश्वर अप्रकट, अज्ञात, अदृश्य, अचिन्हित है। अलख अर्थात ईश्वर दिखाई नहीं देता, यानी उसे देखा या जाना नहीं जा सकता, यानी वह रहस्यमय है। अशरण शरण अर्थात ईश्वर निराश्रय को आश्रय देने वाला है। अशस्त अर्थात ईश्वर अनिर्वचनीय अथवा अकथनीय है। अशब्द अर्थात ईश्वर को शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अव्यक्त है, शब्द विहीन है। असीमित अर्थात
ईश्वर की कोई सीमा नहीं, यानी वह अनंत, अगाध, अपार व असीम है। आदि अर्थात ईश्वर इस जगत का मूल यानी बुनियादी कारण है। इंद्रियातीत अर्थात ईश्वर इंद्रियातीत यानी इंद्रियों से परे है। एक रस अर्थात ईश्वर सदा एक रस रहता है, यानी कभी नहीं बदलता। एक रूप अर्थात ईश्वर समान है, यानी ज्यों का त्यों ही रहता है। ओमकार अर्थात ओमकार पर ब्रह्मवाचक शब्द है जो प्रणव मंत्र कहलाता है। कलाधारी अर्थात ईश्वर ने समस्त कलाओं को धारण कर रखा है। कालातीत अर्थात ईश्वर समय से परे शाश्वत व अनंत है। कृपा निधान अर्थात ईश्वर दया और अनुकंपा का भंडार है। करुणा निधान अर्थात ईश्वर प्रेम और करुणा का महासागर है। खेल खिलाड़ी अर्थात ईश्वर सांसारिक खेल या ईश्वरीय क्रीड़ा में निपुण है। गुणाधार अर्थात ईश्वर गुणों के आधार हैं। चराचर गुरु अर्थात ईश्वर सृष्टि की समस्त रचना का स्वामी यानी शासक है। ज्योति स्वरूप अर्थात ईश्वर प्रकाशमय रूप यानी प्रकाश का स्वरूप अथवा तेजस्वी व दिव्य है। जगदाता अर्थात ईश्वर संपूर्ण जगत का दाता यानी पालन करता है। जगत भंडारी अर्थात ईश्वर संपूर्ण जगत का भंडार यानी खजाना भरने वाला व सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रदान करने वाला है। जगत निवासी अर्थात ईश्वर संपूर्ण जगत में निवास करता है। दाता दातार अर्थात ईश्वर सब कुछ देने या प्रदान करने वाला है। दिलदार अर्थात ईश्वर का दिल बड़ा व उदार यानी दयालु और परोपकारी है। निखिल ब्रह्मांड नायक अर्थात ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का नेता या स्वामी है। निर्गुण अर्थात ईश्वर प्रकृति के तीनों गुणों से परे निराकार ब्रह्म है। नित्य अर्थात ईश्वर शाश्वत यानी सदा रहने वाला है। निर्द्वंद अर्थात ईश्वर द्वंद रहित है। निर्भय अर्थात ईश्वर हर भय से मुक्त है। निराकार अर्थात ईश्वर आकार रहित है। निरासक्त अर्थात ईश्वर आसक्ति मोह यानी लगाव से मुक्त है। निरंजन अर्थात ईश्वर पूर्ण शुद्ध और माया से परे पवित्र परमात्मा है। निर्मल अर्थात ईश्वर निर्मल यानी निष्कलंक शुद्ध व स्वच्छ है। निर्विकार अर्थात ईश्वर विकार रहित है। निर्वैर अर्थात ईश्वर की किसी के प्रति शत्रुता या दुश्मनी नहीं है, वह तो सबके प्रति समभाव रखते हैं। निर्विशेष अर्थात ईश्वर निर्विशेष यानी अभिन्न व समान है। निष्कलंक अर्थात ईश्वर में कोई दाग या दोष नहीं यानी पूर्ण पवित्र और निर्मल है। निष्काम अर्थात ईश्वर कामना या इच्छा शून्य है। निश्चल अर्थात ईश्वर अपने स्थान से कभी नहीं हिलता यानी निश्चल व अचल स्थिर और अटल है। नीति पुरुषोत्तम अर्थात
ईश्वर धर्म और सदाचार यानी नीति अथवा नैतिक नियमों की पालना करने वाले सर्वोत्तम पुरुष हैं। न्यायकारी अर्थात ईश्वर सदा निष्पक्ष न्याय करने वाला है। परम तत्व अर्थात ईश्वर वह मूल तत्व अथवा मूल सत्ता है जिससे संपूर्ण विश्व का विकास हुआ है। परमाक्षर अर्थात ईश्वर परमाक्षर ओमकार अथवा ब्रह्म है। पर ब्रह्म अर्थात ईश्वर सर्वोच्च ब्रह्म परम सत्य यानी जगत से निर्लिप्त निर्गुण व निरुपाधि ब्रह्म है। परमेश्वर अर्थात ईश्वर जगत के कर्ता तथा परिचालक सगुण ब्रह्म है। परमात्मा अर्थात ईश्वर सर्वोच्च आत्मा व सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। परमाद्वैत अर्थात ईश्वर सर्व भेद रहित परमात्मा है। परमानंद अर्थात ईश्वर आनंद स्वरूप ब्रह्म है। परमस्तवनीय अर्थात ईश्वर सबसे अधिक प्रशंसा करने योग्य है। परम शुद्ध अर्थात ईश्वर सबसे विशुद्ध व पवित्र है। परात्पर अर्थात ईश्वर से सर्वश्रेष्ठ अथवा परे कोई दूसरा नहीं है। पविता अर्थात ईश्वर विशेष रूप से शुद्ध यानी निर्मल करने वाला है। पुरुषोत्तम अर्थात ईश्वर पुरुष श्रेष्ठ है यानी वह निष्पाप पुरुष है जो शत्रु मित्र आदि से सदा उदासीन रहता है। पूर्ण अर्थात ईश्वर परिपूर्ण यानी सम्यक रीति से व्याप्त है अथवा अभाव शून्य व शक्ति युक्त है। प्रसन्नात्मन अर्थात ईश्वर सदा प्रसन्न अथवा आनंदी है। पालनहार अर्थात ईश्वर सबका संरक्षण करने वाला यानी पालन पोषण करने वाला व देखभाल करने वाला है। परोपकारी अर्थात ईश्वर निस्वार्थ भाव से सबका भला और सेवा करने वाले हैं। परम धीर अर्थात ईश्वर अत्यंत धैर्यवान अडिग शांत तथा अविचलित है। बेअंत अर्थात ईश्वर का अंत नहीं यानी वह असीम और अनंत है। भक्त वत्सल अर्थात ईश्वर भक्तों पर स्नेह रखने वाले यानी भक्तों का पालन करने वाले हैं। भगवान अर्थात ईश्वर संपूर्ण ऐश्वर्य गुण और शक्तियों से युक्त परमात्मा है। भूधर अर्थात ईश्वर पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। महाप्राज्ञ अर्थात ईश्वर महापंडित है। महानदर्शी अर्थात ईश्वर नजदीक की बात जानने वाले हैं। मायापति अर्थात ईश्वर माया के स्वामी यानी माया पर नियंत्रण रखने वाले हैं। मायातीत अर्थात ईश्वर माया से परे यानी अप्रभावित और मुक्त है। राजाधिराज अर्थात ईश्वर राजाओं के भी राजा हैं। लक्ष्मीपति अर्थात ईश्वर लक्ष्मी के स्वामी हैं। लोक उजागर अर्थात ईश्वर संसार में प्रकाश फैलाने वाले यानी सत्य ज्ञान को प्रकट करने वाले हैं। लीलाधारी अर्थात ईश्वर संसार में विभिन्न रूपों में दिव्य लीला या क्रीड़ाएं करते हैं। वर्णनातीत अर्थात ईश्वर को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। विश्वपति विश्वेश्वर या विश्व स्वामी
अर्थात ईश्वर संपूर्ण संसार के स्वामी यानी अधिपति हैं व उस पर शासन करने वाले हैं। विश्वात्मा या विश्व आत्मन अर्थात ईश्वर विश्व की आत्मा है। वरदायक अर्थात ईश्वर अनुग्रह करने वाले हैं। वरेण्य अर्थात ईश्वर प्रार्थना के योग्य हैं। विश्वमूर्ते अर्थात ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है जिसमें समस्त संसार समाहित है। विश्वरूप अर्थात ईश्वर दिव्य स्वरूप है जो संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेटे हुए हैं। विभु अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक, नित्य व्यापक व षटकार है। शुद्ध अर्थात ईश्वर स्वच्छ यानी पवित्र, खालिस अर्थात निर्दोष हैं। शब्दातीत अर्थात ईश्वर शब्दों से परे हैं यानी उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सृजनहार अर्थात ईश्वर सृष्टि करने वाला यानी रचनाकार है। सच्चा करतार अर्थात ईश्वर सृष्टि करता और सच्चा करतार यानी वास्तविक रूप से सब करने वाला अर्थात संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला है। सच्चिदानंद अर्थात ईश्वर शुद्ध, सत्य, पूर्ण ज्ञान और अनंत आनंद से युक्त परमात्मा का स्वरूप है। सत्य स्वरूप ईश्वर स्वयं सत्य है व उसका स्वरूप भी सत्य है, इसीलिए वह शाश्वत, अटल व अपरिवर्तनशील परमात्मा के नाम से जाना जाता है। सत्व गुण विशिष्ट अर्थात ईश्वर सत्व गुण की प्रधानता, शुद्धता व ज्ञान, शांति और प्रकाश से संपन्न है। संपूर्ण ज्ञानमय अर्थात ईश्वर पूर्ण रूप से ज्ञान से युक्त है यानी उसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। सरगुण अर्थात ईश्वर सत्व, रज और तम इन तीनों प्राकृतिक गुणों से युक्त साकार ब्रह्म है। सर्वदा एक रस अर्थात ईश्वर सदा एक समान यानी अपरिवर्तनीय है और स्थिर स्थिति में बना रहता है। सर्वचारी अर्थात ईश्वर स्थानों पर जाने आने वाला यानी सर्वत्र घूमने फिरने वाला है। सर्वजित या सर्वविजयी अर्थात ईश्वर सर्वोच्च सत्ता वाला यानी सर्वविजयी अथवा सबको जीतने वाला है। सर्वश्रेष्ठ या सर्वतिशायी अर्थात ईश्वर सबसे ऊपर, प्रधान, उत्तम यानी उत्कृष्ट और श्रेष्ठतम है। सर्वनिवासी या सर्वनिलय अर्थात ईश्वर सब स्थानों में निवास करने वाले यानी सर्वत्र उपस्थित हैं। सर्वनियंता अर्थात ईश्वर नियंत्रण करने वाले और सबको अपने वश में रखने वाले हैं। सर्वपति, सर्वेश्वर, सर्वभूतेश्वर अर्थात ईश्वर सबका स्वामी, अधिपति, परमात्मा है। सर्वपालक अर्थात ईश्वर सबका पालन यानी भरण पोषण और रक्षण करने वाले हैं। सर्व प्रदाता अर्थात ईश्वर सबको सब कुछ देने वाले हैं। सर्वप्रिय अर्थात ईश्वर सबको प्रिय है, उसे सब पसंद करते हैं यानी अच्छा समझते हैं। सर्व प्रेरक अर्थात ईश्वर सबको प्रेरणा देने वाले और सबके लिए प्रेरक हैं। सर्वमंगल अर्थात
ईश्वर सबके लिए मंगलमय यानी कल्याणकारी अथवा शुभ है। सर्वमय अर्थात ईश्वर में सब सम्मिलित या समाविष्ट व अंतर्भूत है, यानी संपूर्ण विश्व उनमें समाया है और वह विश्वमय है। सर्वमान्य अर्थात ईश्वर को सब लोग मानते हैं, यानी वह सबके द्वारा मान्य है। सर्वभूतमय अर्थात ईश्वर समस्त प्राणियों और संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान सभी जीवों और तत्वों में समाया हुआ है। सर्वात्मा अर्थात ईश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। सर्वरूप अर्थात ईश्वर सभी रूपों में है, यानी सब रूप ग्रहण करने वाला है, अर्थात उसमें सभी रूप समाहित हैं। सर्वरक्षी अर्थात ईश्वर सबकी रक्षा करने वाला है। सर्वलोकेश या सर्वपति अर्थात ईश्वर सब लोगों का स्वामी यानी विश्वेश और सब लोगों का स्वामी है। सर्वगत, सर्वगामी या सर्वव्यापक अर्थात ईश्वर सर्वत्र उपस्थित यानी सब जगह व्याप्त और सब तक पहुंचने वाला अंतर्यामी है। सर्व साक्षी अर्थात ईश्वर सबका साक्षी यानी सभी घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी है। सर्व स्वरूप श्रेष्ठ अर्थात ईश्वर सभी स्वरूपों यानी हर रूप, प्रकृति या अस्तित्व में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। सर्वाधार अर्थात ईश्वर सबका धारक यानी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाला है। सर्वज्ञ अर्थात ईश्वर सब कुछ जानने वाला यानी सर्वज्ञानी और सर्वविद है। सर्वसंपन्न अर्थात ईश्वर सब प्रकार से संपन्न यानी समृद्ध है। सर्वसह अर्थात ईश्वर सब कुछ सहन करने वाला है। सर्वसाक्षी अर्थात ईश्वर सब कुछ देखने वाला है। सर्वसमर्थ या सर्वशक्तिमान अर्थात ईश्वर सब कुछ करने की शक्ति से युक्त यानी सबसे शक्तिशाली है और उसमें सभी शक्तियां निहित हैं। सूक्ष्म अति सूक्ष्म अर्थात ईश्वर अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उस अदृश्य को देख पाना या समझ पाना अत्यधिक कठिन है। सुख राशि अर्थात ईश्वर असीम सुख का भंडार यानी असीम आनंद का स्रोत है। सुजानदर्शी अर्थात ईश्वर सबके दिलों की जानने वाला है। हर रोशन अर्थात ईश्वर हर रोशन है यानी उसका प्रकाश हर जगह फैला हुआ है, वह सबको प्रकाश देने वाला है। त्रिगुणातीत अर्थात ईश्वर त्रिगुणातीत है यानी सत्व, रज और तम प्रकृति के तीनों गुणों से परे और स्वतंत्र है। त्रिकालदर्शी अर्थात ईश्वर त्रिकालदर्शी है यानी तीनों कालों की जानने वाला है। ईश्वर के इन गुणों से परिचित होने के पश्चात हमारे लिए बनता है कि हम भी उस भगवत सत्ता का प्रतिबिंब यानी साकार प्रतिनिधि होने के नाते अपने आप को इन ईश्वरीय अलौकिक गुणों से संपन्न माने व इस तरह इस जगत में ईश्वर है अपना आपके विचार अनुसार अजरता, अमरता व निर्लिप्तता के भाव से नीति सम्मत निश्चल विचरते हुए
परमात्मा रूपी अनमोल हीरे की सार को पा जाए और रोशन नाम कहाए, जैसा कि कहा भी गया है। ओ हीरा है अनमोल, चलो रघुवर प्यारे कोले। ओ हीरा है अनमोल, चलो रघुवर प्यारे कोल। चलो रघुवर प्यारे कोल, चलो रघुवर प्यारे कोल। चलो रघुवर प्यारे कोल, चलो रघुवर प्यारे कोल। ओ हीरा है अनमोल, चलो रघुवर प्यारे कोल। ओ हीरा है अनमोल, चलो रघुवर प्यारे कोल। अजरे अमर अडोल निश्चल, अजरे अमर अडोल निश्चल। अजरे अमर अडोल निश्चल, अजरे अमर अडोल निश्चल। परशोत्तम अपरापरम, अपरापरम, अपरापरम। ओ हीरा है अनमोल, चलो रघुवर प्यारे कोल। ओ हीरा है अनमोल, चलो रघुवर प्यारे कोल। यकीन मानो, ऐसा करना कोई कठिन कार्य नहीं है, अतः घबराओ नहीं, अपितु सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के जीवन चरित्र का अवलोकन करो, जिन्होंने अत्यंत सहजता व सरलता से ऐसा कर दिखलाया। वह अपने मन, वचन, कर्म द्वारा ईश्वरीय गुणों का साक्षात प्रत्यक्षीकरण करा, जगत को दंग कर दिया। तभी तो उनके विषय में सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, जिह्वा है एक, गुणहीन अनेक उनादे, वर्णन करके कौन सुनावे। महावीर जी दी महिमा किसी से लखिए न जावे, महावीर जी दी महिमा किसी से लखिए ना जावे। अंत में हम तो यही कहेंगे कि अगर आप भी सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी की तरह गुणवान बनना चाहते हो, तो संसारी बातों का कनरस छोड़कर ईश्वर का गुण अनुवाद करो। वह इस तरह विचार, सद्जबान, एक दृष्टि, एकता व एक अवस्था को धारण कर अपने जीवन लक्ष्य को साकार कर अपने सज्जन आप बनो। इस प्रयोजन में सफलता प्राप्त करने हेतु शास्त्र भी कह रहा है, उस ईश्वर दे तू गुण गाले, उस ईश्वर नु तू रिझा ले। आप सब स्वीकारेंगे कि इस शुभ कार्य की सिद्धि हेतु हमें शब्द गुरु की अवधारणा को भली भांति समझना होगा। हम सब ऐसा करने में सफल हों, इसके लिए शब्द गुरु की महानता व महिमा का वर्णन आगामी कक्षा में किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम जी।